আপনি দেখছেন न्यूज नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारियों द्वारा धानमंडी में बुलडोजर और क्रेन से कुचलने की कोशिश की गई। बुधवार रात से बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में उन्मादी भीड़ ने हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी हसीना सहित अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं लगातार चल रही है। शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण के बाद बांग्लादेश सुलग उठी है। कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं से बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति अशांत हो चुकी है। ढाका के धानमंडी इलाके में बंगबंधु मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ की गई। तब 2024 के तथाकथित क्रांतिकारी छात्र भीड़ ने उनके घर में आग लगा दी। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद धानमंडी नंबर 32 स्थित घर पर हमला किया गया था। गुस्साए छात्रों ने तोड़फोड़ की व अवामी लीग के खिलाफ तानाशाही, फांसीवादी और तरह तरह के नारे लगाने लगे। जुलाई के सामूहिक तख्तापलट में देश छोड़ने के बाद छात्रों ने शेख हसीना के भाषण के आधार पर फेसबुक पर धानमंडी 32 की ओर एक बुलडोजर मार्च कार्यक्रम का आह्वान किया। इसके अलावा मार्च टू धानमंडी 32 कार्यक्रम की भी घोषणा की गई। शेख हसीना के भाषण को रात में बांग्लादेश के प्रतिबंधित छात्र संगठन स्टूडेंट लीग के वेरीफाइड फेसबुक पेज पर प्रदर्शित होना था। इसके साथ ही विरोध फैल गया। छात्रों ने धानमंडी जाकर सबसे पहले मकान नंबर 32 का गेट तोड़ दिया। इसके बाद अंदर घुसे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। तीसरे मंजिल पर एक जगह आग जलती हुई भी देखी जा सकती है। बता दें कि 15 अगस्त 1975 को यहाँ बंगबंधु, उनके पत्नी, बेटे, बहू और उनके रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई थी। इस इमारत का निर्माण अवामी लीग सरकार द्वारा एक स्मारक संग्रहालय के रूप में किया गया था। धानमंडी नंबर 32 को डिमोलिश करने के लिए बुलडोजर और क्रेन लाने से भी बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बुधवार रात से ही देश के अलग अलग हिस्सों में उन्माद भीड़ के हमले शुरू हो गए। राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी हसीना समेत अवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाया गया है। तोड़फोड़ और आगजनी के साथ साथ लूटपाट भी हो रही है। रात 10:30 बजे के बाद धानमंडी में 5A स्थित हसीना के घर सुधा सदन को भी आग लगा दिया गया। हालांकि गुरुवार सुबह तक आग जलती रही, लेकिन हमले के डर से फायर फाइटर्स ने इसे नहीं बुझाया। प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बुधवार रात राजधानी ढाका के पास सवर में जहांगीरनगर यूनिवर्सिटी में बंगबंधु मुजीब और हसीना की ग्रेफिटी को भी ध्वस्त कर दिया। वहां अल बेरूनी हॉल की दीवारों पर भी चित्रित बंगबंधु की ग्रेफिटी को भी भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पेंट से हटा दिया गया था। बुधवार रात को हिंसा विरोधी गुस्सा ढाका से बाहर फैलने लगा। खुलना के माइलापोटा इलाके में शेख बारी को ध्वस्त कर दिया गया। यहाँ हसीना के चाचा का घर था। बुधवार की रात नगर निगम के 2 बुलडोजर से मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। अब आवामी लीग के पूर्व सांसद महबूब उल आलम हनीफ के खुशिया स्थित घर की ओर बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। हमलावरों की मांग थी कि मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार द्वारा अवामी लीग को निषेध घोषित कर दिया जाए। गुरुवार को करीब 12:30 बजे भोला सदर के गाजीपुर रोड पर प्रिया कुटीर नामक मकान में आग लगा दी गई। यह अवामी लीग नेता और पूर्व मंत्री तौफील अहमद का घर था। इसके अलावा उग्र छात्रों ने कोमिला के मुंसिफबारी इलाके में पूर्व सांसद बहाउद्दीन बाहर के घर में भी तोड़फोड़ की और उसके बाद आग लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है। ऐसे में राज्य में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शिक्षण अधिगम सामग्री प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन करते हुए ये बात कही। स्कूल के लेवल पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य सरकार के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्कूल स्तर पर लागू कर दिया गया है। इसके अलावा योग्य छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारियों में से एक है। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बुधवार को टीचिंग लर्निंग मटेरियल कंपटीशन एंड एग्जीबिशन का उद्घाटन करते हुए कहा। यह कार्यक्रम रविंद्र शतवार्षिकी भवन में आयोजित किया गया। मूल उद्देश्य হচ্ছে বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি তৈরি করা, প্রকৃত অর্থে তার যাতে ম্যাটেরিয়ালাইজ হয় সেই চিন্তা ভাবনা এবং গুণগত শিক্ষার কথা আমরা বলি, শিক্ষণ প্রক্রিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিশ্চিত করা, যারা দরিদ্র জনজাতি
মহিলা ও সংখ্যালঘু শ্রেণী তাদের উন্নয়নের চিন্তা এবং যারা যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপের এবং তাদের ঋণ যাতে দেওয়ার ব্যবস্থা, সেটাও কিন্তু আমাদের এই রাজ্য সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় শিক্ষানীতি এবং সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা মাঝে মাঝে টাইম টু টাইম চেঞ্জও হয়, সেগুলো যাতে বাস্তবায়ন হয়। আমরা চাই যে एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, एक भारत श्रेष्ठ त्रिपुरा आगामी दिन हो। आलोचकों का कहना है कि शिक्षा विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा। यह लंबे समय से चली आ रही समस्या है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने भी कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि केवल कुछ स्कूल नहीं बल्कि सभी स्कूल सामान्य प्रदर्शन कर सके। অনেক সময় নিন্দুকেরা বলে যে ত্রিপুরার স্টুডেন্টরা ভালো রেজাল্ট করছে না এবং শিক্ষকদের প্রতি তারা সবসময় বলে পড়াশোনা ঠিকভাবে করাচ্ছে না বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ঠিকভাবে চালাতে পারছে না। এইসব নিয়ে অনেক কথা বলছে। এটা একদিনের বিষয় না, বহুদিন ধরে চলে আসছে এই ধরনের সমস্যা। কয়েকটা স্কুল ভালো ভালো স্কুল, সে তার থেকে ভালো রেজাল্ট হয়। আমরা চাই যে সার্বিক সমস্ত স্কুল থেকে যা রেজাল্ট বেরোবে সেগুলো যে এক পার হয় এবং সেই দিশায় কিন্তু আজকে এই কাজ। निपुण त्रिपुरा प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में राज्य शिक्षा विभाग ने टीचिंग लर्निंग मटेरियल कंपटीशन एग्जीबिशन का आयोजन किया है। निपुण त्रिपुरा प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रेड 2 लेवल के सभी छात्रों के बीच बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में निपुण त्रिपुरा में 1.5 लाख छात्र और 12,000 शिक्षक है, जबकि राज्य के 4,227 स्कूल इस योजना के तहत शामिल हुए हैं। 3 से 7 साल के छात्रों के बीच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिस्से के रूप में निपुण त्रिपुरा प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए 200 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स को प्रशिक्षित किया गया है, जिन्होंने लगभग 10,000 स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। निपुण त्रिपुरा के तहत टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए राज्यवार प्रतियोगिता के 5 सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। विश्व भारती की रविंद्र भवन गैलरी में त्रिपुरा के राजाओं की तस्वीरें लगाई जाने वाली है। विश्व भारती ने जानकारी दी कि यह पहल पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए फायदेमंद रहेगी। प्रस्ताव आया, यह अंततः कार्यान्वयन की राह पर है। त्रिपुरा राजवंशों के साथ टैगोर परिवार के संबंध का इतिहास विश्व भारती की रविंद्र भवन गैलरी में प्रदर्शित किया जाएगा। रविंद्र भवन के अधिकारियों को उम्मीद है कि इस गैलरी को देखने के लिए काफी लोग आएंगे। त्रिपुरा के माणिक्य राजवंश का कलकत्ता के टैगोर परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध था। क्वाई लिटरेचर कंजर्वेशन सोसाइटी के एडिटर और फॉर्मर विश्व भारती टीचर किशोर भट्टाचार्य ने उस रिश्ते की स्मृति में शांति निकेतन में एक संग्रहालय बनाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्व भारती के एक्टिंग चांसलर विनय कुमार सरेन और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह को एक पत्र लिखा था। दावा किया जा रहा है कि इस म्यूजियम के बनने से पर्यटक तो आकर्षित होंगे ही, साथ ही रिसर्चर्स को भी फायदा मिलेगा। राजा वीर चंद्र माणिक्य से पहले त्रिपुरा के टैगोर परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध था। हालांकि टैगोर परिवार का त्रिपुरा के माणिक्य राजवंश के साथ संबंध महाराजा वीर चंद्र माणिक्य के शासन के दौरान विकसित हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ने माणिक्य वंश के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया। वीरचंद्र ने अपने सचिव को रविंद्रनाथ को स्वागत समारोह में आयोजित करने के लिए भेजा था। त्रिपुरा के शाही परिवार ने शांति निकेतन आश्रम के निर्माण और बाद में विभिन्न कार्यों के लिए वित्तीय सहायता भी किया। रविंद्रनाथ का उपन्यास राजश्री और नाटक विसर्जन त्रिपुरा और त्रिपुरा के शाही परिवार की पृष्ठभूमि बनकर उभरा है। रविंद्रनाथ को त्रिपुरा के अंतिम राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने भारत के मूर्तिकार की उपाधि दी थी। क्योंकि इस समय एक अलग संग्रहालय के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए रविंद्र भवन गैलरी में एक अलग पैनल बनाया जाएगा, जहां रविंद्रनाथ टैगोर के साथ त्रिपुरा के संबंध के इतिहास पर प्रकाश डाला जाएगा, विश्व भारती ने कहा। इस गैलरी में रविंद्रनाथ की त्रिपुरा यात्रा की तस्वीरें, रविंद्रनाथ के त्रिपुरा के माणिक्य राजवंश के कई टेलीग्राम और पत्रों की कॉपीज भी रखी जाएंगी। विश्व भारती ने यह भी कहा कि उस पैनल को बनाने का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। त्रिपुरा का टैगोर परिवार से बहुत पुराना नाता है, इसीलिए अब से त्रिपुरा के बारे में कुछ जानकारी रविंद्र भवन की गैलरी में दिखाने की पहल की गई है। विश्व भारती के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि इससे पर्यटकों को विशेष लाभ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। स्वस्थ लोकतंत्र में कानून संस्थाओं का अत्यधिक महत्व है। इस संबंध में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा विशेष भूमिका निभा सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को NLU त्रिपुरा के स्थायी भवन के शिलान्यास समारोह में ये बात कही।
एक जीवित लोकतंत्र में कानूनी संस्थानों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने एनएलयू त्रिपुरा के स्थायी भवन के शिलान्यास समारोह में छात्रों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए एनएलयू फैकल्टी की आवश्यकता पर जोर दिया। The faculty, they also should have some extraordinary their orientation, and they should approach to the world class academicians also, so that our students can be enriched, and I think that would be done by you. The state government will continue to extend what I already have mentioned, that financial and administrative and policy-wise support to help NLU Tripura to achieve its goal. A robust legal system is essential for a thriving democracy, and institutions like NLU Tripura will play a crucial role in strengthening our legal framework. Legal education is not just about learning the law, but fostering justice, ethics, and the rule of law in society. I am confident that NLU Tripura will serve as a center for legal research and development, addressing contemporary challenges in the field of law and governance. As a matter of fact, it has already started doing it. The university must focus on academic excellence, then research-driven legal education and skill development. It must also emphasize interdisciplinary learning, then integrating law with technology, governance and business studies. NLU Tripura should be a hub for national and international collaboration, ensuring that our students and faculty engage with the best legal minds globally. मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि लीगल एजुकेशन ट्रेनिंग पॉलिसी मेकिंग में राज्य सरकार की छवि त्रिपुरा में नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना से परिलक्षित हुई है। Commitment to nurturing excellence in legal education, research and policy making. Here I think we should not make only one academy law university only, but here the research, this thing should be also carried out, so that the status or standard of the university also can be cropped up, and people should know about this. So far this policy, this making is concerned, we are here, we are always will be helping you out. त्रिपुरा के एक्ट नंबर 3 2022 द्वारा स्थापित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा लीगल एजुकेशन का एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। कानूनी विशेषज्ञ इसे त्रिपुरा राज्य में प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार के लिए लीगल एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में एक मील का पत्थर मानते हैं। एनएलयू त्रिपुरा की स्थापना टेक्नोलॉजिकल एरा, बाजार की कॉर्पोरेट नीड, सामाजिक जरूरत को पूरा करने और देश के आधुनिक कानून और नीति निर्माण में सार्थक योगदान देने के लिए लॉयर्स को प्रशिक्षित करने के प्राथमिक फोकस के साथ विश्व स्तर पर कॉम्पिटिटिव लीगल एजुकेशन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा छात्रों के बीच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की मजबूत भावना पैदा करने की प्रतिबद्धता का दावा करता है। एनएलयू यह भी दावा करता है कि वो न्याय की शिक्षा प्रदान करके बार और बेंच को समृद्ध बनाना चाहता है। एनएलयू त्रिपुरा त्रिपुरा सरकार, विधानसभा के सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों और लॉ एनफोर्समेंट में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ काम कर रहा है और राज्य के कानूनी बुनियादी ढांचे को समृद्ध तरीके से समृद्ध बनाने की योजना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। शुक्रवार से शुरू हो रहा है बिजनेस कॉन्क्लेव 2025। 7 और 8 फरवरी को अगरतला के होटल पोलो टावर में कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा, जहां उत्तर पूर्व भारत में निवेश के मुख्य गंतव्य के रूप में त्रिपुरा की संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शांतना चाकमा ने दी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शांतना चाकमा ने जानकारी दी कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध त्रिपुरा को आगे बढ़ाने और युवा समुदाय में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा जीवन स्तर में सुधार करके राज्य के समग्र विकास की दिशा में राज्य सरकार कार्य कर रही है। यह भी मंत्री शांतना चाकमा ने बताया। बिजनेस कॉन्क्लेव में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड सर्विसेज, टूरिज्म, शिक्षा सहित विभिन्न कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। আমরা যেটুকু কনফার্মেশন পেয়েছি 100-এর বেশি শিল্পপতি এই আমাদের কনক্লেভে অংশগ্রহণ করবেন। পাশাপাশি
যে বাংলাদেশের বিষয়, সেই বিষয় নিয়ে এখন আমরা এইবারে যে আমরা ওনাদেরকে ইনভাইট করিনি, আগামী দিনে আমরা চেষ্টা করব, কেননা আমরা বাংলাদেশ আমাদেরকে বাদ দিয়ে চলতে পারবে না এবং আমরাও চাইছি বাংলাদেশের সঙ্গে মিলে কাজ করে, কেননা বাংলাদেশও আমাদের থেকে অনেক জিনিস আমদানি রপ্তানি করেন, আমরাও করি। সেই ক্ষেত্রে আমি আগামী দিনে আমরা চাইবো সেটাকে বজায় রেখে যাতে আগামী দিনে আরো আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ভালো চলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। তার পাশাপাশি बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक परिवार को समर्पित है। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी की। लोकसभा के बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में तोषण की राजनीति और भाई भतीजावाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, क्योंकि पूरी पार्टी एक ही परिवार को समर्पित है, इसीलिए कांग्रेस से सबका साथ सबका विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। यह उनके सोच से बाहर है और उनके रोड मैप में भी फिट नहीं बैठता। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की परिवार पहले नीति की तुलना भाजपा की देश पहले नीति से की। 2014 के बाद भारत को शासन का एक नया वैकल्पिक मॉडल मिला है। यह तुष्टीकरण नहीं है बल्कि संतुष्टि पर केंद्रित है। जहां परिवारवाद तुष्टीकरण है, वहां सबका विकास कैसे हो सकता है। कांग्रेस के सभी मॉडल परिवार पर केंद्रित है और हम इसके खिलाफ है। हमारा मॉडल राष्ट्रप्रथम है, यह तुष्टीकरण नहीं है, यह संतुष्टि का मॉडल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह बात कही। कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट, और इसलिए उनकी नीति रीति, उनकी वाणी, उनका वर्तन उस एक चीज को संभालने में ही खपता रहा है। 2014 के बाद देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया और मैं उन देश की जनता का आभारी हूं कि हमें तीसरी बार लगातार ये तीसरी बार जनता यहां पहुंचाती है। इतने बड़े देश में इतनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, वाइब्रेंट मीडिया हो, हर प्रकार के बातें बताने की छूट हो, उसके बावजूद भी देश दूसरी बार तीसरी बार हमें सेवा करने का मॉडल बनाती है। इसका कारण देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। कांग्रेस सिर्फ एक वर्ग को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन बीजेपी पूरे देश के विकास में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन कहा। आज प्रधानमंत्री के भाषण में राहुल गांधी का
जातिगत प्रचार भी सुनाई दिया। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के राज्यसभा में जाति आधारित अभिनय की भी कड़ी आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में कहा कि कई वर्षों से सभी दलों के ओबीसी सांसद ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि यह उनके राजनीतिक हितों से अनुकूल नहीं है। हमने आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को भी कभी भारत रत्न के लायक नहीं समझा। पार्टी ने उन्हें 2 बार चुनाव में हराया, लेकिन आज वे जय भीम के नारा लगाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने राज्यसभा कक्ष में वस्तुतः कांग्रेस के भाई भतीजावाद शिविर पर जमकर हमला बोला, जिससे एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में ताजा तनाव पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1-2 महीने में राज्य में इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू होने वाली है। इस बीच बदरपुर से धर्मनगर तक सामान ले जाने वाली बिजली चालित लोको ट्रेन पहले ही प्रायोगिक तौर पर चलाई जा चुकी है। अगले अप्रैल तक त्रिपुरा में इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू होने जा रहा है। इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे पहले से ही सारी तैयारी कर चुका है। बदरपुर से अगरतला स्टेशन तक रेलवे लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है। उत्तर पूर्व रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर कृपांजल किशोर शर्मा ने कहा कि अगरतला शाबरूम लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी तेजी से चल रहा है और अगले 2 महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा। इसी बीच बुधवार रात माल लेकर बदरपुर से धर्मनगर की ओर एक इलेक्ट्रिक लोको ट्रेन प्रायोगिक तौर पर पहली बार राज्य में दाखिल हुई। राज्य में फिलहाल डीजल चालित ट्रेन चालू है। उल्लेखनीय है कि धर्मनगर से शाबरूम तक रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन 2022 में शुरू हुआ था। करीब 50 करोड़ रुपए की यह विद्युतीकरण परियोजना त्रिपुरा को नेशनल रेलवे ग्रिड से जोड़ेगा। राज्य में इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत के लिए 2022 में 3 ट्रैक्शन पावर सब स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ। ऊनकोटी जिले के कुमारघाट, खोवाई जिले के तेलामुड़ा और गोमती जिले के उदयपुर में प्रस्तावित ट्रैक्शन पावर सब स्टेशन का लगभग 90% निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। कुमारघाट सब स्टेशन का निर्माण मार्च 2024 में पूरा हुआ। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने प्रत्येक सब स्टेशन के लिए प्रतिदिन 5 मेगावाट बिजली की मांग की है और आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार अधिक बिजली उपलब्ध कराएगी। शाबरूम इलेक्ट्रिक ट्रेन तक पहुंचने के लिए विद्युतीकरण का काम अगले कुछ महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा। यानी सब कुछ ठीक रहा तो अप्रैल में राज्य में इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। नगर निगम की ओर से आगामी 2 दिनों के भीतर लेक चौमुहानी बाजार के अस्थायी व्यापारियों की दुकानों को तोड़ने के लिए माइकिंग करने का विरोध और व्यापारियों के पुनर्वास की मांग को लेकर गुरुवार को बाजार के छोटे व्यापारियों ने नगर निगम के 19 नंबर वार्ड कार्यालय का घेराव किया। मेयर दीपक मजुमदार ने मंगलवार को लेक चौमुहानी बाजार के व्यापारियों से चर्चा की, जिसमें अवैध गतिविधियों को रोकने और बाजार को आधुनिक बनाने का उद्देश्य था। 8 फरवरी तक सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए गए व्यापारियों की दुकानों को हटाने के लिए नगर निगम माइकिंग कर रहा है। इसके विरोध में अस्थायी दुकानें चलाने वाले व्यापारी नगर निगम कार्यालय का घेराव कर पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। যদি কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে আমরা ঘর ভেঙে যাই, এরকম কোনো আমরা বাজারে কোনো বিকল্প ব্যবস্থা হয়েছে না। বিভিন্ন বাজারে তো অন্য কিছু ব্যবস্থা হয়েছে, মার্কেট হয়েছে, এই হয়েছে, কিন্তু আমরা বাজারে এরকম কিছু হয়েছে না। তো আমরা কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করে তারপরে আমরা ভেঙে দেখ না তাহলে আমরা উঠতে যাবো। কিন্তু এরকম না করে হঠাৎ করে বলতেছে ঘর দর ভেঙে দিব, ফুটপাতে এমনি বইয়ে ব্যবসা করবো লিখে, এমনি কি হয়নি, রাত করে বৃষ্টির দিন আইতেছে। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के लिए उल्लेखनीय सफलता हासिल की। दिल्ली में आयोजित 4th बाको इंडिया ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल प्रदेश के खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम में राज्य के 10 खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड सहित कुल 23 पदक जीते। साथ ही 6 कैटेगरीज में कड़े मुकाबले में ग्रुप चैंपियंस भी बने। खिलाड़ियों ने इस सफलता से त्रिपुरा राज्य के साथ साथ देश को भी गौरवान्वित किया है। मेडल टेबल में राज्य के खिलाड़ियों द्वारा 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल किए गए। इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 1 फरवरी से 5 फरवरी तक दिल्ली के AK यादव इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई, जिसमें 18 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता का आयोजन बाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में प्रदेश के मेडलिस्ट में प्रियांशी सोम ने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज, विराज बनिक ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर,
कसानीकर ने 1 गोल्ड, सोहम देबनाथ ने 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज, मोनालिसा विश्वास ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इसके अलावा मृण्मय सूत्रधर ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, समुद्रिका सूत्रधर ने 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, विश्वश्री दास ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, प्रिया शाह ने 2 सिल्वर और सुजीत शील ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये रिपोर्ट न्यूज नाउ। जंगल में फिर एक युवक को गोली मार दी गई। युवक का नाम है रत्नजय रियांग। घटना उत्तरी त्रिपुरा के धौलाई जिले के मानिकपुर खासमाइल इलाके में हुई है। रत्नजय रियांग को बुधवार दोपहर जंगल में झाड़ू लगाते समय एक अज्ञात व्यक्ति ने दूर से गोली मार दी। তারা জঙ্গলে একবার চারটার সময় গেছে, তারপরে প্রায় বিকালে 4টার সময় সে সময় এরকম অসুবিধা হয়েছিল। আচ্ছা, কেন মাসে দেখছিনি? জানে নাই কোন জায়গা থেকে জঙ্গলে কি করতে গেছিল? জঙ্গলে এটা নদী। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।